हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कामिल मैथ्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, यदि आप मेधावी यानी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण यानी पैसों की कमी होने के कारण आपकी पढ़ाई में बाधा आ रही है, आप आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप इंटेलिजेंट और पढ़ना चाहते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक स्कीम बनाई है जिसका नाम है, प्यारे बच्चे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, ये किन किन विद्यार्थियों को मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, इसमें कितनी राशि मिलेगी, इन सभी बातों को हम जानेंगे। क्या इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज की इस वीडियो। तो हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है प्यारे बच्चे, वो शुरू होता है स्कॉलरशिप से। इस स्कॉलरशिप का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27। यानी इस स्कॉलरशिप में आपको कितने पैसे मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे इसमें 30,000 रुपए की राशि मिलेगी। ठीक है, किन स्टूडेंट्स को मिलेगा, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरे भारत के विद्यार्थियों को मिलेगा, पूरे भारत के विद्यार्थी, चाहे आप किसी भी राज्य से हो। तो ये भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए है, आप किसी भी राज्य से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, सिक्किम, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी हो, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से होने चाहिए। दूसरा, आवेदन प्रक्रिया। इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है, आपको ऑनलाइन इसका आवेदन करना है, नहीं तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसकी जो लास्ट डेट है प्यारे बच्चे, वो लास्ट डेट है 28 जून। कितनी? 28 जून इसकी लास्ट डेट है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप है, यानी आपको उसमें पहले अप्लाई करना है, फिर एक मेरिट बनकर आएगी। यदि आपको उस मेरिट लिस्ट में नाम होगा तो आपको डेफिनेटली इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, यानी आपको 30,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे वन टाइम, यानी कि एक ही बार में। तीसरा, इसको अप्लाई कर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिन विद्यार्थियों ने 2025-26 में 10th और 12th पास किए, 10th और 12th पास किए, अगर आपने 10th पास की तो आपको 11th क्लास में एडमिशन लेना है, और अगर आपने 12th क्लास पास किया तो आपको ग्रेजुएशन में या किसी कोर्स में एडमिशन लेना है। तो जिन विद्यार्थियों ने 2025-26 में, यानी अभी जिनका भी रिजल्ट आया 2026 में, 25 वालों का 2026 में रिजल्ट आया, वे सभी 10th और 12th वाले इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा, कम से कम का मतलब क्या है, अब कम से कम जो परसेंटेज होगी, इसमें परसेंटेज की बात है प्यारे बच्चे, वो 65% होगी। कम से कम 65 परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 65% होना चाहिए। यदि आपके नंबर 65% से कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपकी परसेंटेज 65% हो या 65% से ज्यादा होनी चाहिए, कितनी भी ज्यादा हो, फिर चाहे 70 हो, चाहे 75 हो, 90 हो, 95, कितनी भी हो, बस 65 से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर 65% होने चाहिए, लेकिन 65% से कम नहीं होने चाहिए। फिर अभिभावक की जो आय है यानी कमाई है, वो वार्षिक यानी सालाना, एक साल की कमाई 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए हमारी वार्षिक आय। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है इसका, 2025-26 में आपकी हाई स्कूल इंटर होनी चाहिए, कम से कम आपके 65% नंबर होने चाहिए, और अभिभावक की आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा, प्राथमिकता, प्रायोरिटी, वरीयता किसे दी जाएगी, यानी पहले किन विद्यार्थियों को छांटा जाएगा इसमें से। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले विद्यार्थी आते हैं सरकारी स्कूल के विद्यार्थी। कौन से विद्यार्थी? सरकारी स्कूल के विद्यार्थी आते हैं। तो सबसे पहले जो वरीयता मिलेगी वो सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को मिलेगी, प्राइवेट वालों को तो मिलेगी, लेकिन इनको बाद में, पहले किन्हें सिलेक्ट किया जाएगा, सरकारी स्कूल वालों। फिर PWD का मतलब दिव्यांग, जो हैंडीकैप होते हैं, दिव्यांग विद्यार्थियों को वरीयता मिलेगी, फिर आपको मिलेगी नॉर्थ ईस्ट रीजन के विद्यार्थी,
भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके विद्यार्थियों को भी क्या मिलेगी, आप वरीयता मिलेगी। क्यों? भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो कम विकसित है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन से राज्य आते हैं, जैसे सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, तो इन सभी राज्य के विद्यार्थियों को ज्यादा वरीयता दी जाएगी क्योंकि राज्य थोड़े कम विकसित है। फिर हम बात करते हैं किन्हें वरीयता मिलेगी, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थियों को। अब ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट होता है प्यारे बच्चे जो कम विकसित होते हैं, ऐसे जिले जो कम विकसित हैं। तो ऐसे कितने जिले हैं, तो भारत में ऐसे 112 जिलों की लिस्ट बनाई गई है। कितने? 112 जिलों की लिस्ट बनाई गई है। तो आप सर्च करना गूगल पर जाकर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, तो देख लेना उन 112 जिलों में कहीं आपका भी जिला तो नहीं है। यदि आपका जिला भी इसमें शामिल है तो आपको भी वरीयता दी जाएगी, आपको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी आपको पहले सिलेक्ट किया जाए। आगे बातें सुनो। अब हम बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज की, डॉक्यूमेंट्स की। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं आधार की। आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। फिर इसमें एक पासपोर्ट साइज आपका फोटो लगेगा, ठीक है। तीसरा इसमें आपका 10th और 12th की मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी। फिर आप इसमें आय प्रमाण पत्र चाहेगा आपका, आपके पापा का आय प्रमाण पत्र चाहेगा। फिर एडमिशन प्रूफ चाहिए कि आपने 11वीं क्लास में कहाँ पे एडमिशन लिया, वो प्रूफ चाहिए। या फिर आपने 12वीं के बाद किस कोर्स में एडमिशन लिया या किस ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, वो प्रूफ भी आपको चाहिएगा, जो जहां आपने एडमिशन लिया वहां से मिल जाएगा। फिर आपको चाहिएगी फीस रिसिप्ट, या हम बोले तो फीस स्ट्रक्चर। ये भी आपको स्कूल से मिल जाएगा जहां पे आपने एडमिशन लिया, वहां के प्रधानाचार्य को बोलेगा, प्रिंसिपल को, उसके सर हमें फीस स्ट्रक्चर बता दीजिए। फीस स्ट्रक्चर दे दिए, उसकी एक लिस्ट दे दिए, फॉर्म दे देंगे, वो भी आपको इसमें लगाना है। सातवां आपको अपने बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी लगानी। बैंक की जो पासबुक होती है उसकी क्या लगानी है आपको, फोटो कॉपी यानी कि जीरोक्स, ये भी चाहिए। तो आपको ये 7 डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसको, इस स्कॉलरशिप को का फॉर्म भरने के लिए। आगे बातें समझिए। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और अपने करियर को अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आप आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पर पढ़कर आगे बढ़िए, अपने सपनों को साकार कीजिए। यदि आप ऐसे विद्यार्थियों में नहीं है तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों को भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भेजिए, उनको बताइए कि देखो इस तरीके से फॉर्म आए हुए हैं, आप इसमें अप्लाई कीजिए, आपको आर्थिक मदद मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।